नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल का जो प्रसारण है वह भारत के जो प्रमुख मंदिर है पितरजी महाराज के, उनमें से एक मंदिर श्री श्री 108 मक्कानाम जी पितरजी महाराज का मंदिर, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, वहाँ से किया जाता है। जितनी भी जानकारियाँ आपको दी जाती है वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम पितरों की जोत करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है? कैसे हम करते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं? इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, ताकि हम रोज़ एक पितरों के संबंधित वीडियो प्रसारित करते हैं, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, जिस तरह हम जब भोजन करते हैं तो हमारा जो पेट है वो भर जाता है और हमें शक्ति मिलती है, उसी तरह पितरों को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो उनके लिए हमें जोत की करनी चाहिए। जिस तरह एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह किसी व्यक्ति के ग्लूकोज़ चढ़ाया जाता है तो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शक्ति मिलती रहती है, उसी तरह जब हम दीपक करते हैं और जोत करते हैं तो पितरों को उससे शक्ति मिलती है। दोस्तों, या तो गोबर, जो गाय का गोबर है उसके जो कंडे बने हुए होते हैं वो, या फिर कोयले या फिर लकड़ी को जलाकर हम जोत के लिए पूर्व तैयारी करें। फिर जब उसके खीरे बन जाए, अंगारे बन जाए, तो हम एक दीपक जलाकर उसके पास करते हैं और उसमें जब घी डालते हैं तो उसमें जोत प्रज्वलित हो जाती है। आप देख भी रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पितरजी महाराज के सामने कैसे जोत ली गई है और यहाँ पर तो जोत 1-1 घंटे तक रहती है। आप दर्शन भी कर पा रहे हैं, दर्शन करने मात्र से ही संकट और समस्याएँ दूर होती है। और जिन पितरों का काम यहाँ पर चलता है, उन सब के निमित्त हम यहाँ पर जोत करते हैं सुबह और शाम दोनों वक़्त। तो आप दर्शन कर पा रहे हैं। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि जब हम जोत करते हैं तो उसमें केवल आप घी नहीं डालें, केवल घी नहीं डालना चाहिए। घी के साथ भले आप उसमें धूप का हवन कर सकते हैं, उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, उसमें जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद का भोग भी आपको जोत में ही सबसे पहले उसमें लगाना चाहिए, ताकि आपके पितरों को वो मिल सके। एक वस्तु पितरों के निमित्त कभी भी अर्पण नहीं करनी चाहिए। भले अगर आप कपड़ा भी देते हैं तो कपड़े के साथ अगर और दूसरा कपड़ा नहीं है तो आप जनेऊ रख दें, या फिर 2 वस्त्र आप दान दें। अगर फल का दान करते हैं तो 1 फल भी नहीं देना चाहिए, कम से कम 2 फल तो होनी ही चाहिए। एक वस्तु पितरों के निमित्त कभी भी आप दान न करें। और जब आप जोत कर लेते हैं, जोत करने के बाद जो धूप बचती है, उसको आप इधर-उधर या कचरे में न डालें, या तो आप पीपल के वृक्ष के ऊपर उसको चढ़ा दें, या फिर आप नदी में या कोई अन्य जो जल स्रोत है आपके पास, तालाब, झील या जो भी है, जोहड़ा, उसमें आप उसको विसर्जित करें। ऐसे कचरे में आप न डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोष के भागी होते हैं। तो आप को मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन अमावस आती है, उस दिन तो आप अपने पितरों की जोत करें ही करें। जिस दिन उनका दिन आता है उस दिन भी आप उनकी जोत करें। और आप यह निश्चित हो जाएँ, जिनके घर में वर्षों से पितरजी महाराज हैं, उनकी तो अलग बात है, लेकिन कई बार कई लोग होते हैं वो नए-नए लोगों से मिलकर और अपने घर में पितरों की स्थापना करते हैं। तो वो पहले बिल्कुल निश्चित हो जाए कि आपने जो स्थापना की है वो वाक़ई में पितरों की हुई है। ऐसा नहीं हो कि पितरों के साथ अन्य कोई शक्ति अगर आपके घर में बैठ गई है और फिर आपने प्रसाद लगाना, जोत करना और वो सारा शुरू कर दिया, तो फिर कई बार समस्याएँ भी हो जाती हैं। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके घर में जो भी स्थापना हुई है वो केवल और केवल पितरों की हुई है। आपके पितृ अकेले हैं, कि दूसरी आत्माओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वो बंधे हुए भी नहीं है। ये सारी बात आप सुनिश्चित कर लें। आज का अंक आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से आप हमें अ, ज़रूर बताएँ। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का आभार। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के सपने पूरे हो। आध्यात्मिक मंगल भावनाओं के साथ एक बार पुनः पितरजी महाराज की जय हो।